आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a man of mass m stands on a scale in an elevator as shown in the figure. Find the scale reading when the elevator is accelerating with a naught upward and downward. तो एक बार जो एलिवेटर है अपवर्ड डायरेक्शन पे ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो हमें स्केल की रीडिंग बतानी थी। दूसरा, जब एलिवेटर हमारे पास देखो ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमें स्केल की रीडिंग बतानी थी। हमेशा याद रखना, जो स्केल रीडिंग बताता है क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो पर्सन और हमारे पास देखो जो भी हमारे पास स्केल है उसके बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा वही हमारा स्केल रीडिंग होगी। तो इनिशियली अगर मैं मानता हमारे पास देखो ये एलिवेटर है, अगर मान लेता एलिवेटर रेस्ट में होता तो ये पर्सन जिसका टोटल मास कितना है m, देखो ये हमारा स्केल पे खड़ा हुआ है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा और किसके बराबर होगा, देखो m इंटू जी के। तो यहाँ पे देखो जो स्केल है इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा n। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर होगा। ये नॉर्मल फोर्स कौन लगाया था, स्केल इस मैन पे ऊपर की तरफ। तो ये आगे हमारे पास देखो n इक्वल्स टू एम जी के बराबर। तो इनिशियली स्केल की रीडिंग जब लिफ्ट रेस्ट में थी या एलिवेटर रेस्ट में था तो किसके बराबर होगा, n इक्वल्स टू एम जी के। वही हमारा स्केल की रीडिंग होगी। अब मैं ए पार्ट सॉल्व करूंगा। पहला, जब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी, एरो ऊपर का मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब लिफ्ट रेस्ट में नहीं है। इसका यहाँ पे अगर देखो ये वाला जो एलिवेटर है देखो अब ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया है तो ये कौन सा फ्रेम बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। इसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वर हो, मान लेता हूँ हमारे पास लिफ्ट में एक कोई और पर्सन खड़ा है, ये देखेगा कि जो मैन इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है वो रेस्ट में रहेगा। क्या बोलेगा, रेस्ट में। इसका मतलब क्या होगा कि ये लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है उसके बाद भी ये रेस्ट में है। इट मीन्स इस पे नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो नेट फोर्स बैलेंस कब आएगा, जब इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। तो हमेशा याद रखो, शॉर्ट ट्रिक में इसको समझ सकते हो कि अब यहाँ पे देखो सूडो फोर्स किधर लगता है, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इस मैन का वेट देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा m इंटू जी के बराबर। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो इस पे एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो जो सूडो फोर्स होगा देखो मास ऑफ दिस मैन और ए नॉट जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था उसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखो इस मैन पे अगर मैं मैन का एफबीडी बनाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास देखो मैन था, सिर्फ मैन का मैं एफबीडी बना रहा हूँ, इस तरह से मैन था। अब ये लिफ्ट के अंदर था, लिफ्ट देखो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। एक किसी वेइंग मशीन पे इस तरह से खड़ा था तो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा mg। दूसरा, इस पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा। सूडो फोर्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ दिस सूडो फोर्स। अगर मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, क्या होगा, मास ऑफ दिस मैन इंटू जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है एम ए नॉट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे टोटल फोर्स। अब यहाँ पे देखो ये जो स्केल होगा या जो वेइंग मशीन होगा इस पे एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल फोर्स होगा किसके बराबर होगा, हमारे पास देखो एम जी प्लस एम ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर m कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो g प्लस ए नॉट, और यही हमारा रीडिंग होगा पहले वाले केस में, स्केल रीडिंग होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जब लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी तो उस मैन की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। जब लिफ्ट रेस्ट में थी, देखो जब लिफ्ट रेस्ट में थी तो स्केल की रीडिंग कितनी आ रही थी, n इक्वल्स टू एम जी। जब लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ गई तो स्केल की रीडिंग आई n इक्वल्स टू एम जी प्लस ए नॉट। देखो ए नॉट से उसकी रीडिंग बढ़ गई, मतलब उसका वेट पर्सन का बढ़ गया। सेकंड केस में जब वही सेम एलिवेटर, अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास ये है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था जब लिफ्ट देखो ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रही थी। अब वही सेम लिफ्ट देखो ए नॉट से नीचे की तरफ जा रही होगी। यहाँ पे देखो हमारे पास ये स्केल है, इसके अंदर हमारे पास देखो वो पर्सन खड़ा हुआ है। तो इस तरह से वो पर्सन हमारा खड़ा हुआ जिसका टोटल मास कितना है m। अब इस पे देखो एक सूडो फोर्स लगेगा। पहली बात तो इसका वेट देखो इस वेइंग मशीन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा m इंटू जी के बराबर।
दूसरा सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये देखो फिर से क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसके फ्रेम में जाके खड़े होकर देखोगे तो इस पर्सन पे एक सूडो फोर्स लगेगा। वो सूडो फोर्स किधर होगा, इस लिफ्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे, तो सूडो फोर्स इस बार इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, ये हमारे पास सूडो फोर्स होगा। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ दिस पर्सन इनटू लिफ्ट का एक्सेलरेशन ma0। कैसे पता चला ऊपर की तरफ, क्योंकि इस बार जो लिफ्ट है नीचे की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे देखो ये जो वेइंग मशीन थी इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाई होगी। यहाँ पे देखो ये जो नॉर्मल फोर्स की रीडिंग तो ही बताता है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। अब इस पर्सन का एफबीडी बनाओ, देखो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था ma0 प्लस नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, ये किसको बैलेंस करेगा, m इंटू जी को बैलेंस कर रहा होगा। अच्छा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जब जाके देखोगे तो ये जो हमारे पास पर्सन होगा, भले ही लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, रेस्ट में दिखेगा, इस पे नेट फोर्स ऑलवेज बैलेंस करना होगा। यही हमारा सूडो फोर्स से क्वेश्चन इजी बन जाता है। तो यहाँ पे देखो इसी फ्रेम में, जो हमारे पास लिफ्ट के फ्रेम में ही जाके इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जर्वर होगा क्या बताएगा कि जो पर्सन है रेस्ट में है, ऑल्दो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही तब भी कहेगा ये पर्सन रेस्ट में है, इट मीन्स इस पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स आया होगा, जो स्केल ने पर्सन पे लगाया होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो m इंटू जी माइनस ma0 के बराबर। तो यहाँ पे m इस बार मैं कॉमन ले लूंगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, g माइनस a0। ये आ गया हमारे पास सेकंड केस में, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी तो आप देख सकते हो पर्सन का वेट कम हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो रीडिंग हमारे पास ये स्केल की आएगी m इंटू जी माइनस a0। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।